आप जुड़ चुके हैं पंजाब के साथ। अभी आपको हम विजुअल दिखा रहे थे जो कि अभी सीएम हाउस में जो मीटिंग इनकी चल रही थी सिविल सोसाइटी की, वो खत्म हो चुकी है। देखिए हमारी हमने तो वहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन इनफैक्ट हमारी यही डिमांड है कि रघुनाथ जी के मंदिर को और रघुनाथ बाजार को टूरिस्ट सर्किट में लाया जाए। जैसे 1 करोड़ के करीब यात्री यहाँ पे आते हैं कटरा जाने के लिए, तो उसके एवज में हम 1% या 2% भी जम्मू की तरफ ले आए उस टूरिस्ट को, तो जम्मू की इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे बिजनेसेस को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्रेन अगले महीने से श्रीनगर जा रही है, कटर तो पहले ही पहुंच गई हुई है, और हमारी इकोनॉमी में बहुत फर्क आया है। हमारे बाजारों में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है। मैं सर थोड़ा सा सब इधर सामने 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 हम समझते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी एक सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग थी, तो मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से पहल है, और जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है उसको खत्म करने की बात कही है। उसमें हर एक ट्रेडर्स के इश्यूज को सुना है, इंडस्ट्रीज के इश्यूज को सुना है, और जितने भी जम्मू के इश्यूज पे बात हुई है, लोगों ने दरबार मूव की बात की है। जो दरबार मूव की प्रथा है वो शुरू होनी चाहिए, और इंडस्ट्री सेक्टर की बात हुई है, और टूरिज्म के ऊपर बात हुई है, और जो ट्रेन जो है श्रीनगर जा रही है और किस तरह से हमारे जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन किस तरह बनाया जाए उसके ऊपर बात हुई है। मैं समझता हूँ जितने भी इश्यूज हैं जम्मू के रिलेटेड, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, इन सब के ऊपर हर एक इश्यूज को रेज किया गया है। तो मैं समझता हूँ जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो खासकर हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो किस तरह बढ़े और किस तरह से आगे। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक अहम मीटिंग बुलाई थी जिसमें आप भी थे, कैबिनेट की शहरदारी हिस्से भागीदारी में की थी। क्या मुद्दों को किस मुद्दों पे बात हुई? डिफरेंट इश्यूज पे सिविल सोसाइटी के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बात की है। हर 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 लबाई फिक्रिया से यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग आए हुए थे, और यहाँ डिटेल में बातें हुई हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी तफसीलन उन सब चीज़ों का जवाब दिया है, और अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। एक अच्छा लगा सबको। किस किस मुद्दों पे आमतौर पे बात हुई? थोड़े मोटे मोटे दरबार मूव को लेके बात हुई है, और जम्मू इंडस्ट्री को लेके बात हुई है। बिलखुसूस जम्मू के कल्चर, जम्मू की सकाफत के बारे में बातचीत हुई है, और बेरोजगारी पे बातचीत हुई है, माहौलियात पे बातचीत हुई है, इंडस्ट्री पे बातचीत हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है सीएम साहब ने इन सब चीज़ों का डिटेल में जवाब भी दिया है। सर फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर लोग लगातार मांग कर रहे हैं, और लोग लगातार ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सर देख रहे हैं, तो उस हवाले से फॉरेस्ट राइट एक्ट की डायरेक्शन दे दी गई है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा। लोगों में कंफ्यूजन है कि जो 200 एम्प्लॉयमेंट यूनिट फ्री बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के नौजवान यूथ बगैर रोजगार है, एज रिलैक्सेशन भी मांगते हैं लोग। तो देखिए 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट यहाँ इवन टीचर्स की नहीं हुई है। 10 साल में हमें, और पर्टिकुलरली 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा इस्तेसाल हुआ है, ये सब हम समझते हैं, और इसकी भरपाई करना जो अब सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, एक क्लियर मैंडेट है उनको, उन पे वो काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में डेली वेजेस की जहाँ बात हो, जहाँ बेरोजगार नौजवानों की बात हो, और नई रिक्रूटमेंट की बात हो, एक पॉलिसी के तहत फेज मैनर में हम ये सब चीजें करने जा रहे जम्मू हैं। के व्यापारी ने मांग की है कि दरबार मूव को एक बार फिर से शुरुआत की जाए ताकि जम्मू के लोग तो मैंने पहले भी जवाब दे दिया है कि दरबार मूव जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसकी अनाउंसमेंट कर दी है,
और ये पहली मीटिंग में, जब कश्मीर में हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे पूरी कैबिनेट ने बाइत्तेफाक राय ये मंजूरी दे दी थी कि नेक्स्ट ईयर से हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके से दरबार मूव करेंगे। लेकिन मैं उन साथियों से, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, जो जिन लोगों ने दरबार मूव को बंद किया, या जो इस दरबार मूव ट्रेडिशन जो सदियों से चल रहा था, उसको खत्म किया गया। उसको खत्म करने के रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं जम्मू वालों ने, उनको तो कभी पूछा नहीं। और हम ये चाहेंगे कि जम्मू के लोग अच्छे और बुरे की पहचान करें, खरे खोटे की पहचान करें, और तभी जम्मू की जो सकाफत है, जम्मू का कल्चर है, जम्मू का जो डेवलपमेंट है, वो महफूज रह सके। सर लोगों में कंफ्यूजन है कि जो 200 बिजली है वो एपीएल को मिलेगी या बीपीएल को? वो हमने इलेक्शन मंशूर में कह दिया हुआ है, बार-बार ये सवाल आ रहे हैं। इलेक्शन मंशूर में सब क्लियर है, और एज पर आवर कमिटमेंट हम उसके जावेद पूरे राणा करने साहब, के वादाबंद हैं। जावेद राणा साहब, 26 जनवरी से आप दिल्ली से कश्मीर की तरफ ट्रेन जाने वाली है। जम्मू के लोगों के लिए किस किस्म की डेवलपमेंट को देखते हुए किस तरह के आज मीटिंग में फैसले लिए? ये जम्मू की जो मैंने पहले भी कह दिया, सकाफत, जम्मू का कल्चर, जम्मू की डेवलपमेंट, सब इश्यूज पे हमने बात की है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन सब चीज़ों पे विस्तार से डिस्कशन भी की है, और ये कहा है कि जम्मू के तमद्दन को, जम्मू के कल्चर को, जम्मू के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। और अभी हमारी बातचीत जो थी वो जावेद राणा जी के साथ हुई, और उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में क्या क्या फैसले हमने लिए गए सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर। और इसी के साथ ताज़ा अपडेट के साथ आप बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।